हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने गया के वनराज के विद्रोह को कुचलने के लिए स्वयं कठोर कार्रवाई की तथा बिहार में सैन्य छावनी स्थापित की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने गया के वनराज के विद्रोह को कुचलने के लिए स्वयं कठोर कार्रवाई की तथा बिहार में सैन्य छावनी की स्थापना की थी? याद रखिएगा, बिहार में सैन्य छावनी की स्थापना जो है गयासुद्दीन बलबल ने की थी। क्वेश्चन में का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन का 17वां प्रोगेशन करने तथा लोकसभा को भंग डिजोल्यूशन करने का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा, प्रोगेशन और डिजोल्यूशन करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 85 के तहत प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, आधुनिक परमाणु भौतिकी में मैजिक नंबर्स किसकी विशिष्ट संख्या को दर्शाते हैं जिससे परमाणु नाभिक अधिक स्थिर होता है? आधुनिक परमाणु भौतिकी में मैजिक नंबर्स किसकी विशिष्ट संख्या को दर्शाते हैं जिससे परमाणु नाभिक अधिक स्थिर होता है? तो याद रखेंगे, किसे दर्शाते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की विशिष्ट संख्या को दर्शाते हैं जिससे परमाणु नाभिक स्थिर रहता है। तो 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होता है। इसके मैजिक नंबर्स कितने हैं? तो याद रखेंगे 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी सरकार की स्थापना का श्रेय किस नेता को दिया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी सरकार का श्रेय जो है कपिल देव नारायण सिंह को दिया जाता है। यह जो है वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की थी, जिसके कारण जो है इसको श्रेय दिया गया था। किसे? तो कपिल देव नारायण सिंह को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वनस्पति विज्ञान में किस कुल फैमिली के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? याद रखेंगे, वनस्पति विज्ञान में किस कुल फैमिली के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी, लेग्यूमिनोसी के पौधों में जो है लेग्यूमिनोसी के पौधे में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो याद रखेंगे, लेग्यूमिनोसी फैबिकेसेस लेग्यूमिनोसी फैबिकेस। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी की राजस्व व्यवस्था में जरिमाना किस प्रकार का शुल्क था? तो याद रखेंगे, जरिमाना किस प्रकार का शुल्क था? तो सर्वेक्षण शुल्क था। सर्वे फीस जो कुल कर का लगभग 2.5% होता था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना प्रतिशत होता था? 2.5% था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के किस तत्व को क्विक सिल्वर कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? आवर्त सारणी के किस तत्व को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पारा मर्क्यूरी को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मंदार हिल स्थित है जिसे पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का मथानी माना गया है? तो याद रखिएगा, समुद्र मंथन का मंथानी माना गया है किसे? तो याद रखना है आप सभी को, बांका को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है,
किस उपग्रह सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर उसके कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने पर जो है उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है, कक्षीय वेग जो है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोकॉर्डिन ग्रंथि कौन सी है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है? तो याद रखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है थायराइड ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायांकर सिस्टम का प्रयोग किया था जो जागीरदारी व्यवस्था के समान थी? तो याद रखिएगा, न्यायांकर सिस्टम का प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य में किया था। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायांकर सिस्टम का प्रयोग किया था जो भागीदारी अवस्था के समान थी? तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो न्यायांकर प्रणाली के जो है समान होती थी। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकता है? तो याद रखिएगा, बन सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत यह प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, कार्बनिक रसायन में प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल एल्केन भी है? कार्बनिक रसायन में प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो याद रखेंगे, मीथेन CH4 है जिसका सबसे सरल एल्केन भी है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाचार पत्र का नाम क्या था? याद रखेंगे, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी मदरलैंड था। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले हीमोग्लोबिन के एक अणु से अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु बन सकते हैं? तो याद रखेंगे, कितने ऑक्सीजन अणु बन सकते हैं? तो आपको याद रखना है, 4 अणु जो है बन सकते हैं। कितने ऑक्सीजन अणु? तो 4 अणु। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिहार का प्रसिद्ध सूबेदार कौन था जिसके नाम पर बिहार शरीफ में एक बड़ी दरगाह और मस्जिद है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिहार का प्रसिद्ध सूबेदार कौन था? तो याद रखेंगे, मलिक इब्राहिम बया था। मलिक बया था, जो जिसके नाम पर जो है बिहार शरीफ में एक बड़ी दरगाह और मस्जिद का भी जो है उस समय निर्माण करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, किस धातु को रणनीतिक धातु स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है क्योंकि यह लोहे से हल्की स्टील से अधिक मजबूत तथा जंग प्रतिरोधी होती है? तो याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है जो यह लोहे से हल्की स्टील से अधिक मजबूत तथा जंग प्रतिरोधी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, वर्ष 1939 में बिहार के अम्बाड़ी सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, अम्बाड़ी सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आपको याद रखना है, राहुल शंकरित्याय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 में पूछा रहा है, यदि प्रकाश की कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह कैसी होगी? तो याद रखिएगा, परावर्तन के बाद वह कैसी होगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है हमारे कान में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा हमारे कान में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी होती है। तो आपको याद रखना है वेस्टिबुलर तंत्र। वेस्टिबुलर तंत्र जो है उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेस्टिबुलर तंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा रहा है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हूनों पर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो याद रखना है किस अभिलेख में मिलता है। तो आपको याद रखना है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी पिलर इंक्रिप्शन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति एस्टिमेटस कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखना है कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखने 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है किसी तरल का तापमान बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका याद रखना है घट जाता है। पृष्ठ तनाव तापमान बढ़ाने पर जो है उसका पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा रहा है चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान मोतिहारी में महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट कौन थे। तो याद रखेंगे मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट कौन थे। तो आपको याद रखना है Z.A. जॉर्ज या A.E.L. टैनर मजिस्ट्रेट J.B. बसे थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान मोतिहारी में महात्मा गांधी पर मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट कौन थे। तो याद रखने हैं Z.A. जॉर्ज थे, Z.A. जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये ट्रेनर मजिस्ट्रेट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा रहा है आनुवांशिकी का कौन सा नियम बताता है कि युग्मकों के निर्माण के समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं। आनुवांशिकी का कौन सा नियम बताता है कि युग्मकों के निर्माण के समय एलील के जोड़े अलग हो जाते हैं। तो याद रखेंगे पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सर्जेशन। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा रहा है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे अठवाने के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अठवाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा रहा है सूर्य में होने वाली प्रोटॉन श्रृंखला प्रोटॉन चयन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अंततः किसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा प्रोटॉन चयन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है किसका निर्माण होता है। तो याद रखेंगे हीलियम नाभिक का जो है निर्माण होता है, फोडेची का। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा रहा 1857 के विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध का संचालन करने वाले अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह के क्या लगते थे। 1857 के विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध का संचालन करने वाले अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह के क्या लगते थे। तो आपको याद रखना है छोटे भाई लगते थे। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छोटे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा रहा है किसी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस का वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस एवं द्रव अवस्था संतुलन में रहती है तो क्या कहलाता है। किसी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस का वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस एवं द्रव अवस्था संतुलन में रहती है क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गलनांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा है मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो है कितना होता है। तो 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली वर्तमान में कहाँ स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनवाली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है हरियाणा फतेहाबाद जिला में स्थित है। क्वेश्चन 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 316 के तहत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा रहा है ऊष्मा का वह स्थानांतरण जो बिना किसी माध्यम के केवल तरंगों द्वारा होता है क्या कहलाता है? ऊष्मा का वह स्थानांतरण जो बिना किसी माध्यम के केवल तरंगों द्वारा होता है क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है विकिरण कहलाता है, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा है वर्ष 1931 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? वर्ष 1931 में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है कलाई की हड्डियों रिस्ट बोन्स को क्या कहा जाता था? तो कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है कार्पाल्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा रहा है मराठा साम्राज्य में शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? मराठा साम्राज्य में शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो याद रखने उस कर को जो है चौथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग के लिए सामान्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का AgL का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है वर्ष 1916 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो याद रखेंगे कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा रहा है जिस यांत्रिक तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस यांत्रिक तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसलिए याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जिस यांत्रिक तरंग में माध्यम की तरंग की दिशा लंबवत कंपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा रहा है स्तनधारियों के फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की सबसे छोटी थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? स्तनधारियों के फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की सबसे छोटी थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा एल्वियोली कहलाती है, एल्वियोली वायु कोष्ठका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।